नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश मिश्रा। आज इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के अपडेट्स के बारे में। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स अब अंतिम चरण पर हैं। बायोएनटेक के साथ फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका ने दिखाया है कि उनके प्रायोगिक वैक्सीन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में सक्षम है। आने वाले सप्ताह में यदि इन्हें मंजूरी दे दी जाती है तब कंपनी का कहना है कि तुरंत ही वैक्सीन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। हम ये भी बात करेंगे कि कौन सा देश कितनी वैक्सीन खरीदने को तैयार है और ये भी जानते हैं कि एशिया के देशों में कोरोना वैक्सीन की क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन की कुल 135 मिलियन डोज खरीदने को तैयार है, जिसमें से एस्ट्राजेनेका की 34 मिलियन, नोवावैक्स की 40 मिलियन, फाइज़र की 10 मिलियन और CSL लिमिटेड की 51 मिलियन होगी। अगले साल के जनवरी-फरवरी तक यहाँ एस्ट्राजेनेका की 3.8 मिलियन डोज डिलीवर हो जाएगी। चीन ने अभी पश्चिमी ड्रग निर्माताओं से वैक्सीन के सप्लाई की कोई डील का ऐलान नहीं किया है। हाँ, यहाँ एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को चीन ने अगले साल के मध्य तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है और इसके चीनी पार्टनर सेंजन कांगताई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ने 2020 के अंत तक 100 मिलियन डोज बनाने तक की क्षमता को लेकर योजना बनाई है। वहीं फाइज़र ने दूसरे चरण के ट्रायल में योजना बनाई है और तिब्बत रोडियोला फार्मास्यूटिकल होल्डिंग ये कंपनी है जो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर आ रही है और चीन में इसके ट्रायल की योजना भी बनाई है। चीन ने 3 और वैक्सीन को मंजूरी दी है, उसमें से सिनोवैक और देश की सिनोफार्म भी है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने 23 नवंबर को कहा था कि साल के अंत तक आपातकाल इस्तेमाल के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जबकि इसे पूरी तरह अप्रूवल मिलने के बाद अगले साल फरवरी या मार्च तक सबके लिए रिलीज़ किया जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ डील किया है, जिसके तहत यह एस्ट्राजेनेका की कुल 30 मिलियन खुराक जल्द ही खरीदेगा। जापान की बात करते हैं तो जापान ने फाइज़र से 120 मिलियन डोज, नोवावैक्स के 250 मिलियन डोज और एस्ट्राजेनेका से 30 मिलियन डोज के लिए डील की है। यहाँ फाइज़र अगले साल के छमाही तक, एस्ट्राजेनेका अगले साल की तिमाही तक पहुंच जाएगी। साथ ही अब ब्रिटेन की जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से भी बात कर रहा है। सरकारी अधिकारी के अनुसार कोवैक्स वैक्सीन केवल 20% जनसंख्या को ही मिल सकेगी, इसलिए देश अन्य कंपनियों के साथ भी डील की योजना बना रहे हैं। वैक्सीन को लेकर अहम जानकारियां जान लेते हैं। हम आपको बता दें कि चीन के उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को उनके परिवार को प्रायोगिक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। यह जानकारी अमेरिका विश्लेषक ने 2 अज्ञात जापानी खुफिया स्रोतों के हवाले से मंगलवार को दी थी। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क ने सरकारी संस्थानों ने यह बताया कि कोविड वैक्सीन के बारे में वायरल हो रही फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने का आग्रह किया है सभी से और कहा है कि ये फेक न्यूज़ दूसरी महामारी बन गई है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश की रेस में ब्रिटेन शामिल है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद है कि 2 बेहतरीन कोरोना वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। इस क्रम में फाइज़र और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भी शामिल है। आपको बता दें कि एक ओर जहां दुनिया भर में कोविड-19 का संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं वैक्सीन के इंतज़ार करते देश पल पल की गिनती गिन रहे हैं। मंगलवार को वैश्विक संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 30 लाख से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा 14 लाख 60 हज़ार के पार चला गया। इस क्रम में अमेरिका की कमान संभालने वाले नए बाइडन हैरिस प्रशासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन सभी को मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। वहीं भारत में ये आंकड़े 94,62,810 के पार पहुंच चुके हैं, जिसमें से 31,118 नए केस भी शामिल हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 88,79,510 और कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 1,37,621 को पार कर चुकी है। आपको बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने बताया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। निकट भविष्य में यह आशा है कि जल्द ही लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाएगी। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।